औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम नातिक और गैर नातिक आदाद इस सबक की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें 1.1 हल हो चुकी है। अब 1.2 के आखिरी 3 सवालात बाकी है, जिसकी तरफ हमें बढ़ना है। 8वां सवाल है नफी 25/8 कॉमा नफी 9/4। यहाँ नफी 25/8 में नफी 25 ए है और बी है 8। इसी तरह नफी 9 सी है और डी है 4। इसे हल करने के लिए सबसे आसान तरीका तो ये है कि हम नफी 25/8 और नफी 9/4 को इस तरह लिखेंगे। फिर इसे इस तरह ज़र्ब करना है। नफी 25 ज़र्ब 4 और 9 ज़र्ब 8। नफी 25 ज़र्ब 4 नफी 100। 9 ज़र्ब 8 9 8 72। ये भी नफी में है। बड़ा कौन सा है? नफी 72। इसलिए नफी 9 ज़र्ब 8 भी बड़ा हो जाएगा और हमारी कसर नफी 9/4 भी बड़ी हो जाएगी। देखिए वही किया हमने। नफी 25 ज़र्ब 4 कितना हो जाता है? नफी 100। नफी 9 ज़र्ब 8 कितना हो जाता है? नफी 72। यानी नफी 100 जो है वो छोटा है और नफी 72 बड़ा है। अगर ए ज़र्ब डी छोटा है और बी ज़र्ब सी बड़ा है तो कौन सी कसर बड़ी होगी? ये वाली, नफी 9 ज़र्ब 4। अगला देखिए 12/15 और 3/5। इसे हल करते हैं कैसे? 12 ज़र्ब 5, या कोई अलामत नहीं लगाएंगे हम बीच में, पहले हल कर लेंगे उसके बाद। 3 ज़र्ब 15 है ना, 12 ज़र्ब 5 12 पंजे 60। 3 ज़र्ब 15 15 पंजे 15 तिया 45। बड़ा क्या है? 60 बड़ा है, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा। इसलिए कौन सी कसर बड़ी हो जाएगी? 12/15। तो देखिए 12/15 बड़ी है। इसी तरह ये भी बहुत आसान है। हमें क्या करना है? यहाँ भी नफी 7 ज़र्ब 4 और नफी 3 ज़र्ब 11। नफी 7 ज़र्ब 4 7 चौक 28। नफी 28। 3 ज़र्ब 11 नफी 33। बड़ा क्या है? नफी 28। क्यों? नफी में अदद जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। तो बड़ा क्या हो जाएगा? नफी 28 और छोटा क्या हो जाएगा? नफी 33। इसलिए ये ज़र्ब बड़ी है, इसलिए कसर कौन सी बड़ी है? नफी 7/11। चलिए इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब अगले लेक्चर में हम मश्क 1.3 की शुरुआत करेंगे।